बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। कोर्ट रूम में बेटा एक ऐसा बॉक्स होता है जिसे विटनेस बॉक्स कहा जाता है, जिस बॉक्स में जाके जब आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं तो वो मनो अन सच तस्वर किया जाता है, यानी वो एक सिंबॉलिक बॉक्स है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में एक कन्फेशन बॉक्स होता है। उनके चर्च में, यानी जो क्रिश्चियनिटी है उस मज़हब में, उनके चर्च के अंदर जो है एक बॉक्स बड़ा होता है जिसमें कोई भी बंदा जो है ना जाके अपने हर जुर्म का एतराफ़ करता है, अपनी हर गलती कोताही को वो मानता है। तो ऐसे ही बेटा हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जो आपके लिए विटनेस बॉक्स का, जो आपके लिए कन्फेशन बॉक्स का किरदार अदा करे, यानी जिसके सामने, जिसके हाथ पर आप अपने हर गुनाह सवाब का एतराफ़ कर लें, जिसके कंधे पर सर रख कर आप अपने दिल का गुबार जो है ना वो निकाल लें, आप अपने अंदर की हर बात, हर दुख दर्द जो है ना वो उससे शेयर कर लें। बड़ा मुश्किल होता है किसी बंदे के सामने अपने मामलात को, अपनी गठरी को खोलना, दुखों वाली जो पोटली है उसके सामने खोल के रख देना। लेकिन बेटा अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा शख्स नहीं है तो फिर ज़िंदगी ना घुटन में इंसान गुजारता है। इंसान को कोई ना कोई आउटलेट चाहिए होता है जो आपके अंदर के गुबार को बाहर निकलने का मौका दे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। जो स्फीयर का कॉन्सेप्ट है ये आपने ज़हन में रखना है कि ये एक सॉलिड 3 डिमेंशनल शेप के बारे में है। ये हॉलो 3 डिमेंशनल शेप भी होता है। जैसे अगर आप हॉकी के बॉल का जिक्र करें तो वो स्फीयर की एक 3D शेप है। ऐसे ही अगर आप क्रिकेट के बॉल का जिक्र करें तो वो एक 3 डिमेंशनल शेप है जो स्फीयर की है। लेकिन अगर आप किसी बलून का जिक्र करें, फुटबॉल का जिक्र करें तो वो भी स्फीयर ही की शेप है। लेकिन जो हॉकी का बॉल है या क्रिकेट का बॉल है वो अंदर से सॉलिड है, और जो फुटबॉल है या जो बलून है वो अंदर से खाली है। तो आप ये समझ लें कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है। जो स्फीयर है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क पे जाएंगे। स्फीयर की शक्ल ये मैंने एक बनाई है पिंक कलर्स का। जो ये फिगर है ये स्फीयर को इंडिकेट कर रहा है और ये बिल्कुल गोल है, और इसके हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है। यानी इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर आप कोई डॉट लें और उसका डिस्टेंस अगर आप मेजर करें सेंटर से तो वो इक्वल होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप इस स्फीयर को बिल्कुल इसके सेंटर से कट ऑफ करते हैं, कोई भी इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं जो इसके सेंटर से होगा, तो वो आपको सर्कल देगा, और इसकी जो सेंट्रल कटिंग है उससे आपको एक और स्फीयर मिलता है। अगर आप इसे 2 हिस्सों में मतलब ब्रेकअप कर लें तो वो हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट है। हेमिस्फीयर में आप नोटिस करें कि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है एज, लास्ट एज तक, या इसकी जो लास्ट बाउंड्री है, तो ये आपका आर है, रेडियस। और अगर आप इस वाले रेडियस को भी एडजस्ट कर लें तो ये इसकी टोटल जो गोलाई है, टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा, जो कि डायमीटर कहलाता है। अब ये आपने बेटा ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कोई भी एज नहीं होता। जैसे सर आपकी जो रेक्टेंगल है, जैसे ट्राइंगल है, जैसे रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, उनके एजेस होते हैं।
तो यहाँ पर ऐसा कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक स्मूथ कर्व है, एक कंटिन्यूस सरफेस है, तो इस वजह से इसके अंदर कोई भी एज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। राउंड शेप है ये, इसमें कोई वर्टिसेस भी नहीं है। ज़ाहिर है जब एज नहीं है तो फिर वर्टिसेस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप याद रखिएगा कि जो स्फीयर है, स्फीयर में चूँकि एजेस और वर्टिसेस वगैरह नहीं होते, कोई इसका बेस नहीं होता, तो इस वजह से फिर इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है या इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका एक ही एरिया होता है जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, इसका फार्मूला हमारे पास है, जो हेमिस्फीयर है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है ये 2πr² के इक्वल है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे स्फीयर का एरिया जो है ये हमें मिल जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है, यानी स्फीयर का वॉल्यूम, हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, 4/3 × πr³। तो वॉल्यूम जो है इसका यूनिट हम क्यूब में लिखेंगे, जो एरिया है उसका यूनिट हम स्क्वायर में लिखेंगे। तो जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की शेप जो है बेटा इस तरह की है, यानी जो स्फीयर है उसको बिल्कुल सेंटर से आपने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो जो हाफ स्फीयर आपके पास आया है उसे हम हेमिस्फीयर भी कहते हैं, यानी ये एक प्लेन से आपने स्फीयर को सेंटर से काटा है और जो प्लेन है वो सेंटर में से गुजरी है। तो हेमिस्फीयर जो है इसका एक सर्कुलर फ्लैट बेस है और इसका फिर कर्व सरफेस एरिया भी एग्जिस्ट करेगा, यानी जो लेटरल सरफेस एरिया वो भी एग्जिस्ट करेगा। ज़ाहिर है इसमें ये एक फ्लैट कर्व जो है सर्कुलर बेस की सूरत में ये हमें नज़र आ रही है। जब आप स्फीयर को ब्रेक करते हैं सेंटर से तो एक प्लेन शेप जो है ये हमें नज़र आती है, सर्कल किसी राउंड। तो इस वजह से फिर इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया वो एग्जिस्ट करेगा। इसके अंदर एक एज होता है, यानी स्फीयर में कोई एज नहीं होता, बट जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर आपका एक एज होता है जो सर्कुलर बेस के साथ अटैच है। तो कर्व सरफेस एरिया किसी भी हेमिस्फीयर का जो है या लेटरल सरफेस एरिया जो है वो 2πr² के इक्वल है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसके अंदर अगर आप एरिया ऑफ बेस ऐड कर दें तो वो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फीयर का। यानी ये जो कर्व सरफेस एरिया इसके अंदर वो जो टॉप का सर्कल है तो उसका एरिया आपने प्लस किया πr², तो ये फिर टोटल सरफेस एरिया जो है ये आपके पास आ जाएगा और ये टोटल सरफेस एरिया 3πr² के इक्वल है। तो किसी भी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है वो स्फीयर के वॉल्यूम को 2 पे डिवाइड करने से आ जाता है। यानी जो किसी स्फीयर का वॉल्यूम है इसको अगर आप 1/2 पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आंसर जो है ये मिल जाएगा। यानी 2 पे तकसीम कर लें या 1/2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। अब इससे रिलेटेड हमने डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा मज़ीद क्लियर हो जाए। वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फेरिकल बाउल हमने मालूम करना है और इस स्फेरिकल बाउल का जो डायामीटर है ये 4.2 मीटर है। अब इस डायामीटर से हम पहले रेडियस निकालेंगे। तो डायामीटर जो है ये 2r के इक्वल है, ये 4.2 है, इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें तो यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा। जब ये r की कीमत आपके पास आ गई है तो अब आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर ये सभी कुछ आप मालूम कर सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ स्फीयर जो है या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है ये एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को 2 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा।
तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है ये 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। यहाँ पर आर की कीमत रखें और पाई की जगह पर आपने ये 22/7 रख के इसको सॉल्व कर देना। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना बेटा कि जो भी एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर, जो ओपन हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ओपन हेमिस्फीयर वो होता है जैसे अंदर से खला हो, यानी अंदर से कोई खाली शेप जो है वो बनी हुई है। जैसे कोई बाउल है जिसमें आप आटा डालते हो या कोई बाउल है जिसमें आप पानी वगैरह डाल रहे हो, तो वो अंदर से खाली है, उसे हम ओपन हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ बाउल है या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसे आप 2 पे डिवाइड कर लें या 1/2 से आप उसे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बाउल या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम जो है उसका यूनिट होता है क्यूब में। तो ये जो मीटर है, मीटर के अंदर 1000 लीटर होता है। तो आप इसे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज करता है फ्रॉम 12 सेंटीमीटर टू 16 सेंटीमीटर जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द बलून सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप ये समझे कि ये एक बलून है जिसका रेडियस जो है ना 12 सेंटीमीटर है। जब हमने इसके अंदर हवा भरी है तो फिर ये इस तरह का बलून हो गया, और अब इसका जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है। तो हम इन दोनों रेडियस से एक रेशियो जनरेट कर सकते हैं, यानी R1 R2 अगर रेडियस है बलून्स के तो फिर इनकी रेशियो हमारे पास ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू 12/16। तो इसको ब्रेक करें, 12/16 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये रेडियस की रेशियो हमने निकाल ली है। अब जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, यानी टोटल सरफेस एरिया किसी स्फीयर का, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है। तो अब इन दोनों की रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर R1 और R2 की कीमत रख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने इन दोनों की रेशियो जो है वो निकालनी है। तो ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 सारे का स्क्वायर। तो R1 और R2 की वैल्यू 3/4 है। ये 3/4 जो है ये आप यहाँ पर रखें, इसको सॉल्व करें तो ये जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, इसकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी 9/16 है। इसको हम 9/16 लिख सकते हैं। अब हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है उनकी रेशियो मालूम करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V1 और V2, पहला जो वॉल्यूम है ये उस बलून का है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और V2 ये वॉल्यूम उस स्फीयर का है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों की रेशियो आप डिज़ाइन करें, ये कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, ये फॉर्म आ गई। R1 और R2 की जगह पर कीमत रखता है, ये R1/R2 आपने निकाला है 3/4। तो ये 27/64 जो है ये हमारे पास रेशियो बिल्डअप हो रही है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमीटर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is this one। अब हमने डायमीटर निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना, हमें जो एरिया दिया गया स्फीयर का वो 154 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है किसी भी स्फीयर का वो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कीमत रखेंगे 154 और ये 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई
पाई की जगह पर 22/7 लिखें। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो यहाँ से आर स्क्वायर का आंसर ये आ रहा है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर दें तो आर की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 7/2। अब इससे हमने डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर जो है वो 2r के इक्वल है, तो इससे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास आ जाएगा स्फीयर का डायमीटर जो कि 7 मीटर है। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो है स्फीयर का हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। आर की जगह पर ये 7 रख दें, पाई की जगह पर 22/7, इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर शेप मेटल। अब इसका जो डायमीटर है ये 8.4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर से पहले हम रेडियस निकालते हैं। डायमीटर 2r के इक्वल है, तो r हमारे पास आ जाएगा d/2, ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। अब जो वॉल्यूम है स्फीयर का उसका फार्मूला ये 4/3 पाई r की पावर 3 है, तो r की जगह पर ये कीमत रख दें, ये जो आपने निकाली है इसको सॉल्व आपने करना है। नेक्स्ट है जी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है 4 पाई r स्क्वायर की इक्वल है, यहाँ पर r और पाई की कीमतें रख के इसको सॉल्व कर दें। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब है, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ स्फीयर जो है, यानी ज़ाहिर है वो हेमिस्फीयर की शेप बनेगी, तो उसका जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया हमारे पास है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर r की जगह पर और पाई की जगह कीमत रख के इसको सॉल्व कर दें। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको 2 पे डिवाइड करने से आता है, तो जब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर r की कीमत जो है ये आपने रखनी है। r की कीमत आपके पास है 4.2, इसको आप सॉल्व करें तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। देखिए ये आपने जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला है, इसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को आपने 2 पे डिवाइड करना है। जब इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 जो है ये कटेगा, तो ये फार्मूला जो है ये नज़र आ जाएगा। अब बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो आपने प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करना है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल टैंक ऑफ वाटर आपको दे दिया, तो इसका वॉल्यूम आपने निकालना। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर आपको दिया है, इसका वॉल्यूम आपने निकालना। अब ये टोटल सरफेस एरिया है, तो इसमें से आपने पहले r की कीमत निकालनी है। जब r की कीमत आ जाएगी वो फिर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में रखेंगे। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इफ। यहाँ पर ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इनमें आपने ये चीज़ें मालूम करनी है। रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर को आपने पहले रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो इसको जब 2 पे तकसीम करेंगे तो ये भी r बन जाएगा, तो ये तीनों सवाल एक जैसे हो जाएंगे। अब इसमें जो d है यहाँ पर रेडियस, वॉल्यूम और डायमीटर हमने निकालना है। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिया जाए, एक दफ़ा आपने टोटल सरफेस एरिया ये रख लेना है और यहाँ से r निकलेगा, फिर वो r इन वॉल्यूम और डायमीटर को निकालने में टोटल सरफेस एरिया की मदद से जो r निकला वो यहाँ पर रखेंगे। इसी तरह ये जो टोटल सरफेस एरियाज हैं इनको यूज़ करेंगे फॉर r। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्फेरिकल टैंक कंटेन हुज रेडियस इज 10.5 डेसीमीटर। अब इसको पहले आपने यूज़ करना है और वॉल्यूम निकालना, उस टैंक का, स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम निकालें तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने लीटर मिल्क जो है वो आ सकता है। तो ये ज़ाहिर है जब वॉल्यूम निकलेगा तो ये dm की पावर 3 में होगा, तो फिर आपने इसको लीटर में शिफ्ट कर लेना है। डेसीमीटर को आपने लीटर में लेके जाना है। स्वीट इज इन शेप ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। ये कोई स्वीट है जिसका
स्फेरिकल शेप है और इसका डायमीटर आपको दिया है, इसको 2 पे डिवाइड करके रेडियस निकालना है। और फिर उसने कहा कि हाउ मच मटेरियल इन क्यूब, यानी ये आपसे वो वॉल्यूम जो है ना वो मांगा जा रहा है। कैसे पता चला कि वॉल्यूम है? ये जो यूनिट है ना इसकी पावर 3 हुई हुई है, तो किसी भी वॉल्यूम का यूनिट जो है ना वो क्यूब होता है। स्फेरिकल चॉकलेट विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के पास जो चॉकलेट्स होती हैं जो शॉप से वो लेते हैं, वो एक राउंड शेप में होती है, यानी सर्कुलर फॉर्म है, स्फेरिकल फॉर्म है। तो उस स्फेरिकल चॉकलेट का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ें आपने मालूम करनी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।